ये हेडिंग बनाओ जल्दी से, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, और ये डेफिनेशन कॉपी कर लो, इसको समझाता हूं मैं, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। चलो, तो इस टॉपिक को समझने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दिमाग में रखो। रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना अच्छे से। क्या कहता है ये? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर फ्रॉम इरैशनल टू अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सबको पता है, कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म पे लिखा जाता है। पी बाई क्यू फॉर्म पे कोई भी नंबर लिखें, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और पी को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में से बहुत ही स्पेशल चीज है, उसमें कुछ भी नहीं रख सकते। जैसे डिनोमिनेटर में क्या क्या नहीं होता है, डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव नंबर है अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर में डेसिमल नंबर अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर अलाउड नहीं है। आगे जब जाओगे क्लास 11th में, तो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर अलाउड नहीं है। तो ये सब अगर डिनोमिनेटर में होते हैं, उनको हमें चेंज करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है वहां से। जैसे अगर नेगेटिव नंबर है डिनोमिनेटर में, मान लिया 1/3, तो इसका भी इलाज है, क्या है, हम इसको -1/3 लिख लेते हैं। अगर डेसिमल है 0.5 मान लो, तो इस 5 का डेसिमल हटा के ऊपर 10 लिखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके 2 कर लेते हैं। तो ये दोनों तो हमको आता है। अब इरैशनल नंबर अगर हो डिनोमिनेटर में, तो उसको हम रैशनलाइज करके हटाते हैं। ये प्रोसेस हम सीखने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है और इस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये समझो कि डिनोमिनेटर अगर इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लिया 55/√7, तो ये नंबर पी बाई क्यू फॉर्म पे है, बट डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर नहीं रख सकते, तो इस √7 को हमें हटाना पड़ेगा यहां से। अब वो जो प्रोसेस यूज करेंगे, उस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट उससे पहले ये समझो कि रैशनलाइजेशन हम कितने टाइप से करते हैं। 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इन विच डिनोमिनेटर हैव 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये तीनों की हेडिंग बना लो। 3 टाइप से हम लोग करेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड हमारे एनसीईआरटी में है, थर्ड वाला एनसीईआरटी में नहीं है, बट उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये 3 टाइप्स के हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। ये भी कॉपी कर लो। तो सबसे पहला हम 1 टर्म वाला पढ़ने जा रहे हैं। 1 टर्म का मतलब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रहेगा। 2 टर्म का मतलब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स रहेंगे, और 3 टर्म्स का मतलब डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स रहेंगे। एग्जांपल देख लो पहले, फिर कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। 1 टर्म वाला क्वेश्चन मान लो इस तरीके से हो सकता है, 3/√5 सिंगल टर्म में है डिनोमिनेटर, या मान लो कुछ ऐसा हो सकता है, 7/√2 सिंगल टर्म में है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये सारे सिंगल टर्म वाले में आएंगे। 2 टर्म वाले में कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो 33/√5 - 2, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, और ऐसा भी दोनों पे रूट हो, तो ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। और 3 टर्म्स वाला कैसा हो सकता है? 3 टर्म्स वाला मान लिया हमने 35/√2 + √3 + √5, ऐसा हो जाए। डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हो और तीनों पे रूट हो, या किसी 2 पे रूट हो, है ना, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। अब इनको हम ये सीखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, रैशनलाइजेशन करते वक्त ये दिमाग में रखना कि डिनोमिनेटर जब भी इरैशनल हो, उसको रिमूव करते हैं। अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हो √3/5, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में इरैशनल नंबर हो सकता है, डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इसको रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नंबर बिल्कुल फिट है, डिनोमिनेटर में इरैशनल बस नहीं हो जाए। तो फर्स्ट टाइप हम ये सीखने जा रहे हैं कि सिंगल टर्म में है डिनोमिनेटर, तो कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। लिखोगे नहीं अभी, ठीक है, सिर्फ देखो। पहली हेडिंग या फर्स्ट टाइप, जिसमें डिनोमिनेटर में 1 टर्म हो, 1 टर्म इन द डिनोमिनेटर। देखो, मान लिया कोई नंबर है a, डिनोमिनेटर में √b है। b कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, b जनरली
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो रैशनल हो जाएगा, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बी यहाँ पे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये नंबर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लिया 3/√5 है, ये नंबर हो गया, डिनोमिनेटर इररेशनल है ना। तो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कहीं पे √2 दिखे तो हमें रूट हटाने के लिए क्या करना चाहिए, एक √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 बन जाएगा। सबको पता है ना, √2 इंटू √2 2 हो जाता है। पिछले क्लास के रूट ए बी की वैल्यू क्या होती है, √a इंटू √b, अगर a एंड b पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अब यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे देखो डिनोमिनेटर में √5 है, डिनोमिनेटर में √5 है, तो उसको हटाने के लिए हमने √5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये बैलेंस तो रहेगा नहीं, ऐसे थोड़े ना कि कोई भी नंबर है 1/2 हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते, इसको बैलेंस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कट के क्या हो जाए, 1 हो जाए। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, है ना। तो √5 से डिनोमिनेटर को तो करेंगे ही करेंगे, हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 इंटू √5, और डिनोमिनेटर √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5। देखो पहले, हाँ पहले √5 था वो इररेशनल था, अब 5 हो गया, रैशनल हो गया, तो ये नंबर रैशनलाइज हो गया। समझ आ रही है बात? तो एक जनरल फॉर्मूला अगर बनाए, इसको √b/√b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया a√b/b। देखो इस प्रोसेस में जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है ना, √b से मल्टीप्लाई किया है एंड डिवाइड किया है, तो √b को हम एक वर्ड, एक टर्म से जानते हैं, √b इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजेशन फैक्टर, इसको R.F से हम जानते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में RF कितना है, √5, जिससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो इस एग्जांपल में हमारा RF कितना है, √5 है। तो सवाल ये पूछा जाएगा, जैसे मान लो एक और मैं क्वेश्चन ही दे दूं, मान लिया 5/√3 है, इसको बताओ किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना चाहिए, √3 से। तो इस क्वेश्चन में ये सवाल देके पूछा जाए इसका RF कितना होगा, तो क्या बोलोगे, √3। RF मतलब वो नंबर जिससे हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये रैशनलाइज हो जाए। तो ये कितना बन जाएगा, 5√3 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। इसमें अगर RF पूछा जाए, हाँ RF पूछा जाए तो वो √3 है। RF का मतलब रैशनलाइजेशन फैक्टर, ये वो नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर लें तो डिनोमिनेटर इररेशनल से रैशनल बन जाता है। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखोगे, फिर एक दो सवाल पूछेंगे हम। देखो मान लो ऊपर है 32 और नीचे है √2, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √2 से, है ना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √2 और √2, ये कितना बन गया, 32 √2, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, √2 इंटू √2 2। अब ना इस 2 से ये कैंसिल होगा, कैंसिल जहां पे होगा वहां पे कर लेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा 16 टाइम्स, आंसर कितना हो गया, 16 √2। इसमें अगर RF पूछा जाए तो क्या होगा, √2, क्योंकि हमने √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं इररेशनल से रैशनल बनाने में, उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर कहा जाए √32 इसकी वैल्यू क्या होगी तो कैसे निकालोगे, क्लास 8 में पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस सर। हाँ तो जरा बताओ क्या होगा √32, प्राइम फैक्टराइज करके कौन सा नंबर रूट के बाहर आएगा और कौन सा रूट के अंदर बचेगा, इस फॉर्म में बताओ जरा। अंकित थोड़ा टाइम पे आया करो, लेट कैसे हुआ आज। सर 4√2। 4√2 करेक्ट। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा यहाँ देख लो, 32 को रफ में जाके प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो क्या लिखोगे, कितनी बार 2 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है। अब क्या करना है, ये एक्चुअली में स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लोग, कौन सा रूट है, स्क्वायर, यहाँ पे 2 हिडन होता है,
क्यूब रूट में 3 हिडन होता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 हिडन है। अब जिस भी नंबर पे अगर स्क्वायर बन जाएगा वो नंबर रूट के बाहर आ जाएगा। देखो ये दोनों 2 मिलके क्या हो जाएंगे 2 स्क्वायर, ये दोनों 2 मिलके क्या हो जाएंगे 2 स्क्वायर, और ये वाला 2 अकेला बच जाएगा। तो जिन पे स्क्वायर बना है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, और ये वाला 2 अंदर रह जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा 4√2। ठीक है, √32 को हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करके कौन सा नंबर रूट में है कौन सा नंबर रूट के बाहर है वो लिख सकते हैं। अब एक सवाल पूछता हूं, 15/√8, चलो इसको जरा बताओ, इसका आरएफ कितना होगा? 15/√8 आरएफ कितना होगा? √8. √8। अच्छा, ये डिस्कस करने के बाद भी √8 बोल रहे हैं, बताओ, सोच के बताओ, सोच के। इस सर 8 एग्जाम्पल, को 2√2 लिख सकते हैं। हाँ तो प्रॉब्लम किससे है? देखो 8 को क्या लिखोगे, पहले 8 को इस तरीके से लिख लो, ऊपर जो नंबर थे ना √5 √3 √2, ये तीनों, ये 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, बट ये 8 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। 15/√8 को क्या लिखोगे? सबसे पहले 15/√8 को क्या लिखोगे? यहां देखो, √8 को लिखोगे 4 × 2 लिख सकते हो ना, तो 4 तो 2 स्क्वायर होता है, एक 2 बाहर एक 2 अंदर। 15 को लिखेंगे, आई मीन 15/√8 को लिखेंगे 15/2√2। अब तुम ये बताओ मुझे, तुम्हें इस 2 से क्या परेशानी है? कोई परेशानी है? वो तो ऑलरेडी रैशनल है। हमको परेशानी है इस रूट वाले 2 से, इससे परेशानी है। तो बस उसको हटाने के बारे में सोचो, कैसे हटेगा वो? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा 15√2, डिनोमिनेटर देखो 2 इंटू, ये दोनों मिलके भी 2 हो जाएंगे, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 15√2/4, ये आंसर। इसमें कोई आरएफ पूछे तो क्या बताओगे? √2, √8 नहीं। √2. हाँ अच्छा, अब देखो, मान लो तुमने इतना दिमाग एग्जाम में नहीं चल पाया, अगर √8 से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो भी आंसर सेम आएगा। अगर तुमने √8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 15√8, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √8 इंटू √8 8 हो जाएगा। अब देखो यहां पे तो तुमको सॉल्व करना ही है, √8 को तुम्हें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 14 नहीं 15 हो जाएगा न्यूमरेटर, √8 की जगह पे ये लिखोगे 2√2, और डिवाइडेड बाई 8 है। अब इस 2 से 4 को काट लोगे तो आंसर उतना ही आएगा 15√2/4, देख रहे हो, सेम आंसर। तो अगर तुमने यहीं पे दिमाग लगा लिया तो फिर सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, और अगर दिमाग नहीं लगाया तो फिर आगे जाके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बात बराबर है, आंसर तो सेम ही आएगा। यस और नो? ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करो, बोर्ड पे जितना भी है कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिर आगे चलेंगे। तो देखो सिंगल टर्म वाला तो बता दिया मैंने, अब एक क्वेश्चन देता हूं, जिसके पास दिमाग होगा ना वही कर पाएगा। इसको रैशनलाइज करके बताना है, फाइनल आंसर बताना है, 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। 35 नहीं 36/√8 प्लस √32 प्लस √128। चलो, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना ये 3 टर्म्स वाला है, ये 1 टर्म वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, रैशनलाइज करके बताओ क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके बताना है। चलो सॉल्व करो फटाफट। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, 36 एज इट इज, √8 को प्राइम फैक्टराइज तो कर ही लिया होगा, √8 को क्या लिखेंगे 2√2, है ना, तो ये हो गया 2√2। √32 को क्या लिखा होगा, थोड़ी देर पहले किया भी था, ये 4√2 हो जाएगा। √128 को क्या लिखोगे, देखो 128 को 8√2, बहुत बढ़िया। 128 को 64 इंटू 2 लिख सकते हैं, 64 कहां से आ गया, तो 128 में चेक करो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फैक्टर है, 64 और रिमेनिंग पार्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 64 इंटू 2, या फिर इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी निकाला जा सकता है। तो 64 के लिए क्या बाहर आ जाएगा 8 और √2। अब देखो ये लग भले रहे हैं 3 टर्म्स, बट सारे लाइक टर्म्स हैं, समझ में आ रही है बात, 2√2 4√2 8√2 सारे लाइक टर्म्स हैं।
अगर √2 को एप्पल मान लो, एप्पल समझते हो ना, एप्पल मान लो √2 को, तो यहाँ पे लिखा है 2 एप्पल, पहला टर्म क्या है 2 एप्पल है, दूसरा टर्म क्या है √2 को हमने एप्पल माना है, तो ये 4 एप्पल्स हो गया, ये 8 एप्पल्स हो गया। तो किसी झोले में अगर 2 एप्पल, 4 एप्पल, 8 एप्पल डालते चले जाओ तो कितना एप्पल हो जाएगा, 16 एप्पल्स ना, नहीं 14 एप्पल्स, 8 4 12 और 2 14 एप्पल्स हो जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया 36/14 √2, √2 को हमने एप्पल माना था। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस इस तरीके से लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म आइडेंटिफाई करते हैं। रूट वाले में लाइक टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कंप्लीट रूट सेम होना चाहिए। अब कोई बोलेगा √8 और 2√2 क्या ये लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, दिख भले ना रहा हो लेकिन ये लाइक टर्म है। √8 को भी हम 2√2 लिख सकते हैं और ये 2√2 ऑलरेडी है, तो ऐड करके क्या हो जाएगा 4√2। हाँ, √2 प्लस √3 अगर कुछ कहोगे तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इनको ऐड नहीं कर सकते, तो ये ऐड नहीं होंगे, ना ही ये सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये सब बेसिक रूल है, इनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये सारा डिस्कस कर रखा है। अभी चलते हैं आगे। तो देखो परेशानी हमको इस 14 से नहीं है, हमको परेशानी सिर्फ √2 से है। तो 36 14 √2 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2 ओनली। तो ये बन जाएगा 36 √2, नीचे क्या हो गया 14 इंटू 2। चलो कैंसिल करते हैं, तो 2 से कैंसिल कर लिया इसको 18 टाइम्स, 14 और 18 फिर से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 9 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स। तो आंसर आ गया 9 √2 डिवाइडेड बाई 7, जो कि अनन्या का बिल्कुल परफेक्ट था। जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं कॉपी कर लो फटाफट, फटाफट कॉपी करो। हम चलेंगे अब 2 टर्म्स पे, जिनका हो गया वो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ 2 टर्म्स। अब हम ये देखने जा रहे हैं 2 टर्म्स के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। कॉपी करो इतना। सिंगल टर्म वाला हो गया क्लियर सबको, कि कोई परेशानी है अभी भी? क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर होगा। हम चलते हैं 2 टर्म्स वाले पे। सेकेंड पार्ट 2 टर्म्स, थर्ड पार्ट है 3 टर्म्स। ये ध्यान रखना 2 टर्म्स 3 टर्म्स क्या है। 2 टर्म्स का मतलब अब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। इसमें ना कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ रूल्स होंगे, होते एक जैसे ही हैं बट कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। देखो क्या होता है इसमें, क्वेश्चन कैसे मिलता है पहले वो समझोगे, फिर इसका रूल हम लोग बना लेंगे। इस पे मिलता है मान लो 33/√2 + 3, कुछ ऐसा मिलता है 33/√2 + 3, या तो ऐसा मिलेगा या फिर ऐसे भी मिल सकता है √2 + √3, दोनों पे रूट हो सकता है, या फिर बीच में माइनस भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 33/2 - √3 या 2 + √3, कुछ भी हो सकता है। इन सारे केसेस में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होंगे और या तो दोनों पे रूट होगा या फिर सिर्फ एक पे रूट होगा, ठीक है। तो इन सबको हम इस केस में डील करेंगे 2 टर्म्स वाले में। कोई एक ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, फिर फॉर्मूला तो हम बना ही लेंगे, क्या फॉर्मूला है क्या रूल है वो हम सीख लेंगे। देखो इस वाले में अगर हम रूल 1 लगा दें, रूल 1 में मान लो ऐसा क्वेश्चन है 33/√2, तो इसको तो हमें पता है इसका RF √2 होता है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहां पे भी रूट किस पे है 2 पे है, तो अगर हम ये सोचें कि इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है देखो, 33√2 को मल्टीप्लाई करके 33√2, डिनोमिनेटर में ये √2 सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये ब्रैकेट बना के मल्टीप्लाई करेगा, तो √2 + 3 ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 33√2, ये √2 इस √2 को मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, बट ये √2 जब 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3√2 हो जाएगा, तो रूट नीचे से नहीं हटा, अभी भी इररेशनल है, तो ये प्रोसेस सही नहीं था। बात समझ आ रही है, क्या परेशानी हुई यहाँ पे? यस सर। अच्छा ये चीज मान लो ऐसे होती 33/√5 - √2 होता, तो यहां तो हम √5 √2 कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब हमें एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो इन दोनों को स्क्वायर कर सके। यहाँ पे क्या हुआ है, √2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये वाला टर्म बस स्क्वायर हो गया, देखो 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, ये वाला टर्म भी चेंज हो गया और वो इररेशनल बन गया,
तो ये प्रोसेस कहीं से भी सही नहीं है। हमें एक ऐसे फॉर्मूले या ऐसी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है जो इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर कर सके, मतलब 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 2, तब जाके दोनों क्या बन जाएंगे, रैशनल। तो बस इसी की तैयारी हमको करनी है। देखो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्लास 8th में, आई होप सबको याद होगा, बट देखता हूं कितनों को याद है। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या होता है, कोई कंप्लीट कर सकता है? A square minus B square. बहुत ही बढ़िया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम ये चेक करेंगे कि जो फ्रैक्शन हमको मिला है उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म पे है। अगर वो a प्लस बी का फॉर्म है तो हम उसको a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर a माइनस बी का फॉर्म है तो हम a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में अगर a प्लस बी है तो हम a माइनस बी दे देंगे उसको, ताकि दोनों पे स्क्वायर हो जाए, और अगर a माइनस बी है तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि फिर से दोनों पे स्क्वायर हो जाए। मैं दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं। इसमें देखो कुछ केसेस हम बनाते हैं। फर्स्ट केस, मान लो नंबर हमारा है a और नीचे है b माइनस √c। मैं सारे पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले कितने केसेस बन सकते हैं वो बना लेते हैं हम लोग। a b प्लस √c, दो तो ये हो गया। थर्ड केस a, अब मान लो रूट b पे है और c पे रूट नहीं है। फोर्थ केस मान लिया b पे रूट है लेकिन बीच में माइनस है। ई पार्ट मान लिया दोनों पे रूट है और बीच में प्लस है। और लास्ट पार्ट एफ, दो टर्म्स यहां भी है, दोनों पे रूट है और बीच में माइनस है। तो इन 6 के अलावा और कोई केस नहीं आ सकता है डिनोमिनेटर दो टर्म्स वाले में। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं ये बता रहा हूं कि हमें इस फॉर्मूले को बहुत ही वाइजली यूज करना है, बहुत ही दिमाग से यूज करना है। डिनोमिनेटर पे देखो क्या लिखा है, डिनोमिनेटर पे लिखा है b माइनस √c। तो ये कुछ हद तक a माइनस बी का फॉर्म है, जहां पे a हमारा b है और b √c है। सबको दिख रहा है a माइनस बी का फॉर्म यहाँ पे? Yes, sir. तो इसका तुरंत हम लोग क्या बनाएंगे, a प्लस बी। इसका a प्लस बी क्या होगा, b प्लस √c। ठीक है, तो इस वाले से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, मतलब ये हमारा RF हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये काम कर देने से। बस देखना कैसे होगा, और ये चीज हम 6 बार करेंगे, है ना? तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आएगा, बट देखना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं b माइनस √c, नहीं b प्लस √c से। इसको भी b प्लस √c से। देखना क्या हो जाएगा। तो न्यूमरेटर हो गया a और ये हो गया b प्लस √c। डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी ये रहा और a माइनस बी ये रहा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर आ गया। अब जिस पे भी रूट होगा वो हट जाएगा, जिस पे रूट नहीं होगा वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 स्क्वायर तो ऑलरेडी रैशनल है, √5 को स्क्वायर करके हम उसको रैशनल बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, दोनों नंबर्स पे स्क्वायर बना देगा। अब जिस पे रूट होगा वो हट जाएगा, जिस पे रूट नहीं होगा वो स्क्वायर बन जाएगा। तो परेशानी हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब ऊपर वाले को अगर चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी, √c का स्क्वायर क्या हो गया, c। देखो डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, रूट हट गया यहां से, है ना? तो ये हमारी Yes, प्रॉब्लम sir. सॉल्व हो गई। अच्छा, इसमें अगर RF पूछा जाए, रैशनलाइजेशन फैक्टर, तो क्या बोलोगे? B plus √c. b प्लस √c। ध्यान रखना, जिससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वही हमारा RF होता है। सेकेंड केस देखते रहना। तो इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो हम इसका a माइनस बी बना लेंगे और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो ये बन जाएगा a b माइनस √c और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a b माइनस √c डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी। इसका RF अगर किसी ने पूछ दिया तो RF क्या होगा, b माइनस √c। वेरी गुड। चलो अब मैं एक एक करके पूछूंगा। अंकित, सी पार्ट में डिक्टेट करो कैसे लिखना चाहिए, जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। अंकित यस सर। बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें सी पार्ट को? ठीक है, अनन्या Yes, sir. बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें सी पार्ट को? √b minus c. √b माइनस सी, बहुत बढ़िया।
इसको रूट बी माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ए प्लस बी फॉर्म है ना, तो बस बीच में माइनस लगा दो। अगर माइनस होगा तो प्लस कर देना, प्लस होगा तो माइनस लगा देना, और नंबर्स को बस ऐसे लिख देना। तो ये देखो, ये बन जाएगा ए रूट बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए रूट बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी स्क्वायर। इस वाले में आर एफ कितना होगा? तो इसका आर एफ होगा रूट बी माइनस। वेरी गुड। फोर्थ पार्ट, अनिका। सर रूट बी प्लस सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। रूट बी प्लस सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो बहुत सिंपल है, इसको टफ बनाओगे तो फिर मतलब इससे सिंपल क्या हो सकता है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। डिनोमिनेटर को बस चेक करो, अगर ए प्लस बी है तो उसका ए माइनस बी बना के मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर ए प्लस बी है तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी था, हमने उसका ए प्लस बी बना दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ए, ये और क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है? अभी तो बस अपने नोट्स बनाते रहो सही से, अभी लिखना नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कॉपी करने के लिए तब लिखना, अभी बस देखते रहो। तो रूट बी का स्क्वायर हो गया बी, और सी का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। इसका आरएफ हो जाएगा रूट बी प्लस सी। बहुत बढ़िया। ये देखो, इसमें कोई बताएगा किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? रूट बी माइनस रूट सी। बहुत ही बढ़िया, रूट बी माइनस रूट सी। जिस पे रूट होगा उसको बस ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया ए रूट बी माइनस रूट सी डिवाइडेड बाई रूट बी स्क्वायर माइनस रूट सी स्क्वायर। तो ये बन गया ए रूट बी माइनस रूट सी, रूट बी का स्क्वायर हो गया बी, रूट सी का स्क्वायर हो गया। इसका आर एफ रूट बी माइनस। लास्ट पार्ट, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट बी प्लस रूट सी, है ना? रूट बी प्लस रूट सी। चलो कॉपी करना स्टार्ट कर लो, कॉपी करना स्टार्ट कर लो। और एक भी स्टेप मिस मत करना, ठीक है? एक भी स्टेप मिस मत करना, वरना 2 दिन के बाद समझ नहीं आएगा कि ये कहां से आ गया। मैंने 6 फॉर्मूले बनाए हैं, उन सबको लिखना है और एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। आरएफ भी लिखना है साइड में, बोर्ड पे जितना भी है सब कॉपी करो। कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिर हम इस पे सीधे क्वेश्चंस करेंगे। देखो अब ना हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। तुम ये सोचोगे 3 टर्म्स वाला क्यों नहीं कराया? 3 टर्म्स का कॉन्सेप्ट मैं सीधा क्वेश्चंस में बताऊंगा, क्योंकि 3 टर्म्स पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? 3 टर्म्स के लिए हमको एग्जाम्पलर बुक में और हमारी वर्कशीट के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो 3 टर्म्स वाला हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। बचे हुए क्वेश्चंस भी आएंगे, शायद हमने पिछली क्लास पे क्वेश्चन नंबर 2 तक किया है, ठीक है? 2 तक किया है, उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3, 4 आएंगे या हमने पहले कर लिया होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 पार्ट्स हैं। मैं 1-2 पार्ट्स करके दिखाता हूं, समझोगे? पहला वाला तो 1 टर्म वाला है, और बाकी तीनों क्या है? 2 टर्म्स वाले। यस और नो? Yes. देखो फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√7, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना चाहिए? रूट √7 से। हमने इसका फॉर्मूला अभी समझा है। तो √7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इस क्वेश्चन में आरएफ कितना है? √7। हाँ, तो √7 × 1 हो गया √7, और नीचे क्या हो गया? 7। ये हो गया आंसर। इन तीनों में से मैं कोई एक कर देता हूं, बताओ कौन सा करूं? सेकंड पार्ट ही कर देता हूं, फिर थर्ड फोर्थ तुम लोग अभी करोगे, मैं आंसर पूछूंगा। पहले सेकंड पार्ट का क्वेश्चन लिख लिया, √7 माइनस √6। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए? √7 प्लस √6। वेरी गुड। ये रूल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, जो हमने अभी 6 रूल्स पीछे पढ़े ना, ABCDEF तक, उन्हीं रूल्स पे क्वेश्चंस आएंगे 2 टर्म्स वाले। और 3 टर्म्स वाला एक अलग ही चीज है, तो वो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे सीखेंगे। तो √7 प्लस √6, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करके एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या हो गया? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये बन गया √7 प्लस √6। नीचे क्या हो गया? √7 का स्क्वायर 7, बीच में माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो 7 - 6 1 होता है। तुम्हें पता है ना, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करके
नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो √7 प्लस √6 ये आंसर हो गया। न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर रह सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी करोगे यहां से, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व कर लो, मैं आंसर पूछूंगा। यहां तक कंप्लीट करके इन्फॉर्म करो, पूछूंगा। तो ए और बी तो हो गया, सी पार्ट का आंसर कौन बताएगा? सर मैं बताओ अंकित। सर √5 माइनस √2/3। बहुत ही बढ़िया, √5 माइनस √2/3, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। फोर्थ पार्ट कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर नहीं, अंकित नहीं बताएगा, अनन्या। यस सर, √7 प्लस 2/3। बहुत ही बढ़िया, √7 प्लस 2/3, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3, बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सीख गए, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा एक बार देखना जरा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हमने ऑलरेडी कर लिया है क्या? यस सर 3 और समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? सर डन है 3 4। डन है, 3 एंड 4 डन है, मतलब एक्सरसाइज हमारा डन है। एक्सरसाइज क्या? Yes. चैप्टर डन है। तो अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मैं बस 1 मिनट में फाइल अपलोड करता हूँ। यस सर। देखो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना, एनसीईआरटी का हमने पूरा कर लिया है। अब हमको सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी हम थोड़े बहुत एग्जाम्पलर बुक से या और भी बुक से लेके कर रहे हैं, और अगली क्लास पे हम इसकी वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास पे हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से है ये। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो फर्स्ट पार्ट में बताओ किससे रैशनलाइज, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? सर 3√3। 3√3 से या केवल 3 से? आई मीन केवल √3 से। सर √3। अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें इस 3 से हमको क्या दिक्कत है? इस 3 से कोई परेशानी नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे केवल √3 से। अगर 3√3 से कर दोगे तो आगे जाके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, गलत नहीं होगा बट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 इंटू √3 ये कितना हो गया? 2√3, और डिनोमिनेटर 3 इंटू ये दोनों मिलके भी 3 हो गए, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। ये हो गया आंसर। बी पार्ट देखो, तो बी पार्ट में हमने जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस किए थे ना, न्यूमरेटर में सिंगल टर्म होता था, ठीक है। अभी न्यूमरेटर में भी रूट है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। देखो हम न्यूमरेटर को देखेंगे नहीं, डिनोमिनेटर को देखेंगे बस। तो ये a माइनस बी का फॉर्म है, हमने तुरंत a प्लस बी फॉर्म बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखना क्या होगा उसके बाद। तो जो न्यूमरेटर होगा उसको बहुत गौर से देखो, ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर पे तो फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया सबको कि नहीं आया? यस यस सर। सर। तो ऊपर लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 36, मतलब 6 स्क्वायर 36, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। यहां पे क्या करोगे? a प्लस बी का फॉर्मूला मेंशन करोगे। ये मैं पहले भी भूलता आ रहा हूं, बट तुम एग्जाम में नहीं भूलोगे, एग्जाम में भूलोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और दूसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी आइडेंटिटी जहां पे भी यूज हो रही है उसको मेंशन करना जरूरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो 6 स्क्वायर हो गया 36, ये कितना हो गया चेक करो? 2 इंटू 6 12, 12√3, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 33। न्यूमरेटर में देखो 36 और 3 तो लाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे 39, और फिर हो जाएगा 12√3 और 33। अब ये जो 39 है और 12√3 है ये लाइक टर्म्स नहीं है। 39 के पास कोई रूट नहीं है, इसके पास रूट है, तो लाइक टर्म्स नहीं है ये, अब इनको ऐड नहीं कर सकते। तो कॉमन करेंगे नीचे से काटना हो तो 3 कॉमन आ रहा है, ये बच गया 13 प्लस 4√3,
और डिवाइडेड बाई 33। अब 3 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 13 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 11। ये हमारा फाइनल आंसर। देखो इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, डिनोमिनेटर पे 11 आ गया, वो रैशनल नंबर है, पहले इरैशनल था, हमने उसको रैशनलाइज कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये कॉपी कर लो। क्वेश्चन जरूर लिखना, क्योंकि अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पूरा लिख लेना, उसके बाद कॉपी करना, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं। करते हैं इनको हम लोग, तो मैं एक एक करके दिखाता हूं, है ना। ऊपर का जगह थोड़ा सा ले लेते हैं। पहले करते हैं 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें थर्ड लिखा है, तो ये वाला पार्ट करते हैं पहले, ये वाला। देखो इसमें क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं और बहुत सिंपल होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो 2 का थर्ड है। ये लिखा है 3 2 प्लस √3 इज इक्वल टू a प्लस b√3। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। LHS जो है वो देखो इरैशनल नंबर डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है, तो पहले हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो a प्लस b√3 ये लिख दिया हमने इधर, और इस वाले को रैशनलाइज करना शुरू कर दिया। तो 2 प्लस √3 है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 माइनस √3 से, ऊपर नीचे 2 माइनस √3, है ना। अब देखते रहना, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस √3, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, तो तुम लोग जितना भी इक्वल टू देख रहे हो ना, जैसे ये वाली चीज जो है वो इसके नीचे आएगी, फिर अभी जो लिखूंगा वो उसके नीचे जाएगा। इसका ध्यान रखना, एक ही लाइन में मत लिखते चले जाना। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, तो तुम लोग क्या करना, इन सबको नीचे लिखना। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, सारे इक्वल टू के बाद जो भी है नीचे लिखते जाना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 3√3। ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन आई होप सबको पता है, 3 2 6 और 3 3 3√3। नीचे क्या हो गया, 2 स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो ये बन गया 6 माइनस 3√3, डिनोमिनेटर पे हो गया 1, जिसको हम लोग हटा सकते हैं, तो ये हो गया 6 माइनस 3√3। अब देखो यहां पे है a प्लस b√3, और इधर क्या है 6 माइनस 3√3। अब हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे दोनों साइड पे। तो इक्वेट कैसे होगा, LHS में ये नंबर पूरा का पूरा क्या है, इरैशनल है रूट होने की वजह से, और RHS में भी इस नंबर के साथ √3 लग गया तो ये भी इरैशनल है। तो इन दोनों इरैशनल नंबर्स में एक पार्ट हमारा रैशनल है और दूसरा पार्ट हमारा इरैशनल है। इधर भी देखो 6 जो है वो रैशनल पार्ट है और 3√3 इरैशनल पार्ट है, दोनों को मिला के फाइनली बना है इरैशनल नंबर। तो हम रैशनल पार्ट को रैशनल से इक्वेट करेंगे और इस वाले पार्ट को √3 वाले से इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने पे कैसे लिखोगे, a की वैल्यू मिल गई 6, और क्या हुआ देखो ये वाला पार्ट b√3, और इधर √3 का टर्म क्या है -3√3, दोनों इक्वेट हो गए, √3 से √3 कट गया, तो b की वैल्यू मिल गई -3। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, a = 6, b = -3। बोलो ये क्लियर है, Yes. Yes. sir. ठीक है। Yes. एक दो और करेंगे और क्लियर होगा। ये पार्ट जल्दी से कॉपी करो। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ वाला। देखो फोर्थ भी ऊपर ही कर लेंगे, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है बट क्या करें, देखते रहना, एक ही लाइन में इसको बढ़ा के लिख लेंगे। तुम लोग को नीचे लिखना है बस, इसका ध्यान रखना। ये देखो फोर्थ, ये भी ऐसा ही है। चलो मैं फोर्थ करूंगा, फिफ्थ वाला तुम लोग करोगे। तो देखो ये लिखा है √2 + √3, डिनोमिनेटर पे है 3√2 - 2√3, और ये किसकी वैल्यू है 2 - b√6। तो मतलब इसमें सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है।
सिंपल क्वेश्चन, देखते रहो। तो LHS हो गया 2 माइनस बी रूट 6 और RHS वाले पार्ट को हम रैशनलाइज करना शुरू कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, डिनोमिनेटर a माइनस बी है तो हम इसका a प्लस बी बना लेंगे। ये समझ आया सबको? 3 रूट 2 Yes, माइनस sir. 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट 2 माइनस रूट 3 से नहीं, मतलब रूट 2 प्लस रूट 3 से नहीं, रूट 2 अकेला नंबर है ही नहीं, 3 रूट 2 है और ये 2 रूट 3 है, दोनों के बीच में माइनस है तो तुम दोनों को सेम रख के बीच में प्लस लगा लोगे। अब देखना बहुत ध्यान से, देखो ये जो ब्रैकेट है ना, पहला ब्रैकेट में 2 टर्म, दूसरे ब्रैकेट में भी 2 टर्म, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। रूट 2 पहले मल्टीप्लाई करेगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 को, मतलब पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, दूसरे ब्रैकेट को पूरा पूरा मल्टीप्लाई, फिर पहले ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है वो रूट 3, वो मल्टीप्लाई करेगा दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को, डिवाइडेड बाई, नीचे सॉल्व करना शुरू कर दो, प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर। आगे देखना, तो ये रूट 2 इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो रूट 2 इंटू 3 रूट 2 कितना होगा, कोई बता सकता है? एक साथ रूट 2 इंटू 3 रूट 2 6, बहुत बढ़िया। देखो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया और 3 इंटू 2 तो वो 6 हो गया। इनको समझ ना आया, यहाँ देखो रूट 2 इंटू 3 रूट 2 है ना, ये वाला पहला टर्म क्या है रूट 2 इंटू 3 रूट 2, तो ये रूट 2 मिलके हो गया 2 और उसके साथ ये 3 इंटू में है, ये हो गया 6, बहुत सिंपल। अब ये रूट 2 इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब रूट 2 इंटू 2 रूट 3, तो रूट 2 और रूट 3 लाइक टर्म तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये हो गया 2 और ये दोनों मिलके क्या हो गया रूट 6, तो प्लस 2 रूट 6, इसी तरीके से आगे लिखते जाना है। ये पहला टर्म हो गया। अब देखो रूट 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 रूट 6 ये वाला हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ क्या हुआ? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके चलो शुरू से बता देता हूँ फिर से, देखो यहां से देखो, मैं शुरू से करवा देता हूँ, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं। देखो सबसे पहला काम, ये रूट 2 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे रूट 2 जब 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेगा, रूट 2 इंटू 3 रूट 2, तो ये रूट 2 मिलके 2 और ये 3 कितना हो गया 6, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये वाला रूट 2 इस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, रूट 2 इंटू 2 रूट 3 है ना, रूट 2 इंटू 2 रूट 3, अब रूट 2 और रूट 3 तो मल्टीप्लाई करके रूट 6 हो जाएगा और ये वाला 2, ठीक है, तो ये हो गया 2 रूट 6। आगे देखो, उसके बाद अब ये रूट 3 करेगा 3 रूट 2 को, तो ये हो जाएगा 3 रूट 6 ना, और ये रूट 3 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। डिनोमिनेटर में देखो 3 रूट 2 का स्क्वायर है, तो यहां समझोगे 3 रूट 2 का स्क्वायर, यहां देखो लेफ्ट साइड पे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, ये 3 और 3 मिलके हो गए 9 और ये रूट 2 मिलके क्या हो गया 2, तो 3 रूट 2 होता है 18, ये हो गया 18। ऐसे ही 2 रूट 3 बताओ कितना होगा, टू रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताओ। सर 12। हाँ 2 रूट 3 का स्क्वायर हो गया 12। जिनको समझ ना आया यहाँ देखो, 2 रूट 3 का स्क्वायर कैसे लिखोगे, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो 2 इंटू 2 4 और रूट 3 इंटू रूट 3 3, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12। अब देखो आगे सिंप्लीफिकेशन बाकी है, ये 6 और ये 6 लाइक टर्म्स हो गए, तो वो हो गया 12, और ये रूट 6 ये भी लाइक टर्म है, तो रूट 6 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम्स है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 5 टाइम्स रूट 6, और डिनोमिनेटर में 18 माइनस 12 कितना हो गया 6। तो देखो
अब ये 6 जो है 12 को तो काट सकता है, बट इस 5 की वजह से ऐसे कैंसिलेशन होगा नहीं, है ना। डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म को ही काट सकता है, तो फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 6 तो यहां से कॉमन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 6 को सेपरेट कर लेंगे, 6 को सेपरेट कर लेंगे। जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेते हैं इस तरह से, मान लो हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है तो x प्लस वाई लिख लेते हैं, लेकिन कहीं पे मान लो ऐसे लिखा हो x प्लस वाई अपॉन 3, तो इसमें क्या करोगे, इसको बोलते हैं सेपरेट करना। इसका नाम क्या है, इसमें हमने एलसीएम ले लिया और इस वाले पार्ट में हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यहां से ऐड करोगे फिर वापस ऊपर पहुंच जाओगे, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसको बोलते हैं सेपरेट करना, ठीक है। तो देखो क्यों किया हमने, ताकि ये पहला टर्म तो कम से कम सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5/6√6। यहां तक क्लियर बोलो, एक एक स्टेप क्लियर है। Yes. देखो Yes, sir. ये पूरा Yes, किसकी sir. वैल्यू है, ये पूरा है 2 - b√6 की वैल्यू, देख रहे हो ना। 2 - b√6 को हमने सिंप्लीफाई किया और वो यहां पहुंच गया। तो पहला टर्म तो हमारा मैच हो रहा है, देख रहे हो 2 से 2 मैच हो रहा है। तो अब क्या लिखोगे, मैं नीचे थोड़ा और जगह ले लूं। अब देखो इसके बाद लिखोगे ऑन इक्वेटिंग। तो पहला टर्म देखो 2 से 2 इक्वेट हो रहा है, मतलब हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब जो बाकी बचा पार्ट है √6 वाला, तो एलएचएस में है -b√6 और आरएचएस पे क्या है 5/6√6। √6 कट गया, माइनस यहां ट्रांसपोज हो गया, तो b की वैल्यू मिल गई -5/6। ये हो गया हमारा आंसर। सब कुछ समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस पार्ट को कॉपी कर लो। कॉपी करके इन्फॉर्म करना। अब देखो मैं ना तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने को दे रहा हूं, इसमें मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन बता देता हूं, एक तो अभी करोगे और दूसरा वाला होमवर्क मार्क कर लो। ये वाला अभी कर लो और इसको होमवर्क मार्क कर लो, एक ही जैसा है, ठीक है। और 7th वाला फिर मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले 5th पार्ट कर लो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो, फिर मैं चैट बॉक्स में मैसेज करने को बोलूंगा। तो 5th पार्ट, पहले सारे क्वेश्चन तो लिख लिए हो ना कहीं पे। उसके बाद ये 5th वाला पार्ट कर लो, ए और बी की वैल्यू मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना है। ए की वैल्यू फिर कॉमा देके बी की वैल्यू सेपरेटली मैसेज करना है, एवरीवन को नहीं करना है, ओके। और 6th पार्ट रहेगा होमवर्क, 7th पार्ट में फिर करवा देता हूं। चलो जल्दी से करो, 5 मिनट्स का टाइम। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, जिनका हो गया 5th अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अब ये दोनों घर पे करना, तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट, 7th पार्ट थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। देखो 7th पार्ट में क्या लिखा है, ये लिखा है 7 + √5 डिवाइडेड बाई 7 - √5 और फिर -7 - √5 अपॉन 7 + √5। इसकी वैल्यू क्या है, a + 7/11 √5 इंटू बी, ओके। तो हमें यहां से a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले LHS लिख लेते हैं हम लोग। तो LHS में है a + 7/11
√5b और RHS पे है 7 प्लस √5, 7 माइनस √5, फिर माइनस 7 माइनस √5 और 7 प्लस √5। देखो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, पहला वाला ये रहा और दूसरा वाला ये रहा, दोनों में डिनोमिनेटर इररेशनल है, देख रहे हो ना, दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर क्या है, इररेशनल है। तो कहने का मतलब इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, नॉट ऑडिबल, एक तो देखो जो RHS है वो देखो ये नंबर भी है और ये नंबर भी है, बहुत ध्यान से सुनना, दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर क्या है, इररेशनल है, मतलब हमें दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर पहले वाले को रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 प्लस √5 से, है ना, और इससे इसको रैशनलाइज करने के लिए 7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो कहने का मतलब 7 माइनस √5 और 7 प्लस √5 दोनों एक दूसरे के डिनोमिनेटर हैं, देख रहे हो, मतलब इसका RF अगले वाले का डिनोमिनेटर और इस वाले का RF ये खुद। तो ऐसे केसेस में हम दोनों को अलग अलग रैशनलाइज नहीं करते हैं, सीधा LCM ले लेते हैं, क्योंकि LCM लेने पे क्या होता है, दोनों डिनोमिनेटर आपस में खुद मल्टीप्लाई कर लेंगे और खुद ही रैशनलाइज हो जाएंगे, क्योंकि a माइनस बी तो ये है और a प्लस बी यहाँ पे खुद है। तो इन दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, सिंपल। तो ये देखो LCM क्या हो जाएगा, 7 माइनस √5 इंटू 7 प्लस √5। तो जैसे ही LCM लेंगे ये खुद a प्लस बी a माइनस बी बना लेंगे और रैशनलाइज अपने आप हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर में क्या होता है, तो पहले ब्रैकेट में 7 माइनस √5 कट गया, 7 प्लस √5 इंटू 7 प्लस √5, तो ये 7 प्लस √5 होल स्क्वायर, बीच में माइनस, यहां देखो ये 7 प्लस √5 कट गया, अब 7 माइनस √5 इस 7 माइनस √5 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हो गया, 7 माइनस √5 होल स्क्वायर। ये स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर क्लियर है तो हम चलते हैं आगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा लेते हैं, तो पहला टर्म बन गया a² प्लस b² और प्लस 2ab। अब अगले साइन माइनस है और इसको ब्रैकेट में हम एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि माइनस है, साइन भी चेंज होगा और स्क्वायर भी ओपन करना है, तो दो काम एक साथ करेंगे तो गलती हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, a² प्लस b² और माइनस 2ab और ये ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर पे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो गया a² माइनस b²। अब न्यूमरेटर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 5 और ये कितना हो गया, 7 2 14 √5, है ना, 14 √5। आगे देखो माइनस, अभी इसको वैसे ही रखते हैं, ब्रैकेट में पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर माइनस का हो गया 14 √5 डिवाइडेड बाई पूरे के डिवीजन में क्या आ गया, 49 माइनस 5, √5 का स्क्वायर हो गया 5। देखो नीचे थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, तुम लोग क्या करोगे, नीचे लिखते चले जाओगे, ऊपर नहीं लिखोगे, एक ही लाइन में नहीं लिखोगे। इन दोनों को ऐड करो तो 54 हो गया, 54 प्लस 14 √5 और माइनस साइन के साथ ये देखो माइनस का 54 और माइनस माइनस प्लस, तो 14 √5। नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 49 माइनस 5, 49 माइनस 5 बताओ कितना होगा, 44। 44। देखो 54 कट गया ऊपर से, तो ये हो रहा है 14 14 कितना, 28 √5 अपॉन 44। और यहां से ध्यान रखना a प्लस 7/11 √5 इंटू b, ये चला आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से कैंसिल करो 7 टाइम्स और 4 से कैंसिल करो 11 टाइम्स, तो ये हो गया 7 √5 अपॉन 11, यही आ गया। अब देखो इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे a लिखा है, हमारे पास a नहीं है, हमारे पास a नहीं है, हमारे पास सिर्फ √5 का टर्म है, मतलब ये वाला टर्म है हमारे पास, a वाला टर्म नहीं है। अब देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो LHS पूरा पूरा लिखता हूं पहले, 7/11 √5 इंटू b। RHS पे देखो क्या लिखा है, 7 √5 अपॉन 11, पहले हम इसमें 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा, हमको a की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेट करने के लिए। और इसको हम देखो यहाँ पे
ये पूरा का पूरा नंबर देखो, दिस इनटू बी है LHS में, और हमारे पास ये पूरा नंबर सेम है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऑन इक्वेट करने पे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी 0 और B की वैल्यू हो जाएगी 1। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ इतना। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको कॉपी कर लो, पूरे को कॉपी कर लो, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, homework question एक बार दिखा दो। हाँ ये लो, 5th वाला करना था अभी, बट नहीं कर पाए हो तो होमवर्क ले लो, 5th एंड 6th होमवर्क है ये दोनों। Thank you, sir. ठीक है, अब देखो चलते हैं आगे हम लोग, 1 2 3 4, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3 टर्म्स वाला है, देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है। शायद फर्स्ट वाला तो 3 टर्म्स नहीं है, ये तो 2 टर्म्स वाला है। कैसे, देखो इसको, देखो फर्स्ट पार्ट को, ये मैं थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो √8 को क्या लिख लोगे, 2√2 लिख लोगे ना। 32 को क्या लिख लोगे, 4√2। 4√2. और 12 को ऐसी सोच के बताओ क्या लिखोगे, सोचो। Sir, 2√3. बहुत ही बढ़िया, 2√3। अब देखो इसमें ये दोनों तो लाइक टर्म्स हो जाएंगे, तो ये बन गया 1/4 और 2 6√2 प्लस 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लोगे ना, 6√2 माइनस 2√3 से, तो दिखने में 3 टर्म्स वाला है बट है 2 टर्म्स वाला। इसके आगे मुझे लगता है कर लोगे। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये हिंट नोट कर लो, सेकंड पार्ट ना हम अगली क्लास पे करेंगे, ये एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, 3 टर्म्स वाला हम अगली क्लास पे करेंगे वर्कशीट के साथ, ये नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगेगा एक क्वेश्चन में, तो ये हम अभी नहीं करते हैं, हम ये 4th अभी कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये हिंट है, इसके आगे इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग लिख लो, अगली क्लास पे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4th पहले कॉपी कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। फटाफट जरा कर लो इसको कॉपी। तो क्या क्या हम लोग कब कब करेंगे, देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये हिंट हो गया, इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लेना घर पे। सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो 4th के लिए पहले थोड़ा सा जगह ले लिया जाए ऊपर से। देखो 4th का फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे पास x की वैल्यू है, देख रहे हो ना। अब इसने पूछा है x प्लस 1/x, तो x तो है, अब 1/x निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू है 2 प्लस √3। अगर हमको 1/x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब ये 1/x तो इरेशनल नंबर, डिनोमिनेटर नॉट अलाउड, तो 1/x को हमने रैशनलाइज कर लिया, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके। तो ये हो गया 2 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में a² माइनस b²। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, ये हो गया 2 माइनस √3, नीचे क्या हो गया 1 ना, तो 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3 आ गई। यहां तक पार्ट क्लियर, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट में Yes, sir. x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, देखो x की जगह 2 प्लस √3 और 1/x की जगह 2 माइनस √3, ये डाल दिया, √3 कट गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर 4। सेकेंड पार्ट में x माइनस 1/x, तो देखो x की जगह 2 प्लस √3
माइनस, अब 1/x जो है वो बाइनोमियल है तो यहाँ ब्रैकेट डालना जरूरी है, तो ये हो गया 2 प्लस √3 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस √3, इस बार क्या हो गया 2 कट गया तो ये हो गया 2√3। बी पार्ट का भी आंसर डन। थर्ड पार्ट इधर देख लो, थर्ड पार्ट को करने के हालांकि और भी फॉर्मूले हैं। पॉलिनोमियल जब हम पढ़ेंगे ना तो a² + b² के 2 फॉर्मूले सीखेंगे, a+b² माइनस 2ab और a-b² प्लस 2ab, बट अभी हम उस फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो पॉलिनोमियल सीख लेंगे तो इसके लिए हम 2 और मेथड सीख लेंगे, कहने का मतलब इसमें टोटल 3 मेथड्स हैं, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ फर्स्ट मेथड करेंगे, हम x और 1/x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो पहले वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना x² और दूसरे वाले को 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नो सर। अब x की जगह रख देंगे 2 प्लस √3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और 1/x की जगह रख देंगे 2 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो a + b होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म एक्सपैंड करो, a² + b² + 2 × a × b, और ये वाला हो गया a² + b² माइनस 2ab। समझ में तो आ रहा है सब कुछ। यहाँ पे 4 आएगा, तो देखो 4 + 3 7, और ये कितना हो गया 7 + 4√3, और ये हो गया 7 - 4√3, 4√3 कैंसिल, ये हो गया 14। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 14। समझ आया बोलो तीनों पार्ट? यस सर। ठीक है, तो यहां तक कॉपी कर लो, आज हम यहीं पे रख रहे हैं। अगली क्लास पे हम वो थर्ड टर्म वाला करेंगे और वर्कशीट के क्वेश्चंस करेंगे। वर्कशीट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आज तो नहीं पॉसिबल है, कल मॉर्निंग तक मैं डाल दूंगा, मॉर्निंग दोपहर तक, तो तुम्हें उसको अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे, और लेवल 2 अगर लेवल 1 सारे हो जाते हैं, मैंने जो होमवर्क दिया वो सारे हो जाते हैं, तो लेवल 2 के क्वेश्चंस चाहे तो कर लेना। वैसे हम लोग अगली क्लास पे लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, और लेवल 1 में अगर कोई डाउट्स बचता है तो वो भी करेंगे। तो दोनों वर्कशीट में ग्रुप पे डाल दूंगा कल मॉर्निंग तक लेटेस्ट, ठीक है। आज क्या करोगे, सारे होमवर्क कर लेना, जितना पढ़ा है रिवाइज कर लेना। हमारा एनसीईआरटी ओवर है, अगली क्लास पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास पे हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर लेंगे। तो आज यही तक।